कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अर्थ, रुक्ष राज जाम्बवन जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन देव के पुत्र हो और बल में पवन देव के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो है तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही श्री हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियाँ स्मरण हो गई और वे वायु वेग से माता सीता की खोज के लिए निकल गए। दोस्तों, इस अनुभव को सुनकर मुझे दिल से बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये भक्त देवभूमि अयोध्या से है। आप सभी ने श्री हनुमान गढ़ी के बारे में तो सुना ही होगा। ये मंदिर श्री हनुमान जी को समर्पित है और ये अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित है। कहते हैं कि जब अभय राम जी ने मंत्र पढ़कर श्री हनुमान जी के चरणामृत का जल नवाब के बेटे पर छिड़का तो उसकी सांसें लौट आई थी। इस चमत्कार से खुश होकर इस मंदिर की पुनः स्थापना करीब 300 साल पहले श्री स्वामी अभय राम जी की मौजूदगी में सिराजुद्दौला ने करवाई थी। यहाँ श्री हनुमान जी की स्थापना अयोध्या के रक्षक के रूप में की गई है। यहाँ बजरंगबली के दर्शन किए बिना रामलला की पूजा अधूरी मानी जाती है। आज का ये अनुभव इसी मंदिर के चमत्कार का है। इन भक्त के जीवन में बहुत विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, जिस वजह से ये बहुत ही परेशान रहते थे। कैसे श्री हनुमान जी ने इनकी सहायता की और कैसे इनका कठिन काज पूर्ण किया, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम ओम साध है और ये अयोध्या में रहते हैं। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा ओम ओम है। मेरा पूरा बचपन अयोध्या में ही गुजरा है। यहाँ की गलियों में खेलते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ और मैं श्री हनुमान जी का सच्चा भक्त हूँ। मैं जब तक अयोध्या में रहा तब तक मैं श्री हनुमान गढ़ी दर्शन करने के लिए जाता। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मैं श्री हनुमान जी का नाम न लूँ। मैं 24 बरस का हो गया था और मेरा चचेरा भाई बॉम्बे में जॉब करता था। उसने मुझे भी वहाँ बुला लिया। पहले तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। आसमान को छूती इमारतें, समंदर का किनारा, ये सब मेरे लिए नया था। इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे मैंने वहाँ थोड़ा समय बिताया, मुझे एहसास हुआ कि इस चकाचौंध से तो अच्छा सरल जीवन है। यहाँ पर सब अपने काम से काम रखते हैं और सुख दुख बांटने वाले बहुत कम हैं। मैं यहाँ सेटल हो गया था। तभी एक दिन पापा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे अयोध्या बुला लिया। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, पापा ने मेरी शादी तय कर दी। पहले घर के बड़े बुजुर्ग ही शादी का फैसला लेते थे। मुझे भी लड़की पसंद थी, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। शादी के बाद हम बॉम्बे आ गए। मैंने मम्मी पापा को भी आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेरी शादी को 2 साल हो गए। मम्मी पापा से मिलने हम त्योहार में अयोध्या जाते, लेकिन जल्दबाजी में मैं प्रभु के दर्शन करने नहीं जाता। प्रभु की कृपा से मेरा बेटा हुआ, लेकिन मैं उसे प्रभु के पास दर्शन करवाने नहीं ले गया। दरअसल हमारे परिवार में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम उसे प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए ले जाते हैं। इससे बच्चे को बुरी नज़र नहीं लगती और कोई भी बीमारी बच्चे के पास नहीं आती। मेरी बीवी ने मेरे बेटे को बचपन से ही श्री हनुमान चालीसा सिखाई थी और प्रभु के जैसे निडर बनने के लिए कहती थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात को मेरे बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए। हम सब बहुत डर गए थे। हम उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ दी। मेरा हंसता हुआ बेटा बिल्कुल शांत हो गया था और ज़्यादा खेलता कूदता भी नहीं था। उसे दिन में 2 से 3 बार ऐसे दौरे पड़ते थे और रात को डरावने सपने आते थे। हम बहुत परेशान हो गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। जब उसे दोबारा दौरा पड़ा तो मेरे मन में
प्रभु का ख्याल आने लगा और मैंने श्री हनुमान जी से कहा, प्रभु मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, मैं आपके धाम श्री हनुमानगढ़ी दर्शन करने आऊँगा, आप मानोगे नहीं। उसी वक्त मेरे बेटे का दौरा पड़ना बंद हो गया। उस रात मैं बहुत दुखी हुआ कि मैं प्रभु को याद नहीं करता था, लेकिन इस कठिन समय में प्रभु ने मुझे सहारा दिया। ये कह के मैं प्रभु का नाम लेते लेते सो गया। उस रात मैंने सपने में देखा कि मेरा बेटा प्रभु की गोद में बैठा है और प्रभु उसके सर पर हाथ फिरा रहे हैं। ये सपना देखते ही मेरी आंखें भर आई और जब उठा तो मेरी आंखों से सच में आंसू निकल रहे थे। 3 दिन हो गए, मेरे बेटे को एक भी बार दौरा नहीं पड़ा। मेरी बीवी रोने लगी और कहा कि प्रभु की वजह से ही मेरा बेटा ठीक हुआ है, हम आज ही अयोध्या के लिए निकलेंगे। मैंने भी हाँ कर दी और प्रभु का नाम लेकर हम उनके चौखट पर आने के लिए निकल गए। पूरे रास्ते में यही कह रहा था कि प्रभु मुझे माफ़ कर देना, मुझसे कोई भूल हुई हो तो। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रभु ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। मैं जब ट्रेन में बैठकर ये सोच रहा था तब मुझे पता चला, जब मैं यहाँ नया आया था तब मैं श्री हनुमान जी के दर्शन करने जाया करता था और उनके दर्शन करके मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। और रास्ते पर जो ज्योतिषी बैठते हैं उन्हें मैंने जब अपना हाथ दिखाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि श्री हनुमान जी का हाथ तेरे ऊपर है और उनकी पूजा करने से तेरा भाग्य खुल जाएगा। और ये बात सच भी हुई। बॉम्बे जैसे शहर में खुद का घर लेना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन जब प्रभु हमारे साथ हो तो हर विपत्ति दूर हो जाती है और जीवन में खुशियाँ आती है। हम अयोध्या पहुँचे। मैंने घर जाकर मम्मी पापा के पैर छुए, हमारे पितर के आशीर्वाद लिए और नहा धोकर हम प्रभु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की और कहा, प्रभु मुझे माफ़ कर देना, मैं इस दुनिया के बोझ में दबकर आपसे दूर हो गया था, लेकिन अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे प्रभु मेरे सामने देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आज मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ और मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं अयोध्या जाकर प्रभु के दर्शन जरूर करता हूँ। और अभी श्री राम लला भी विराजमान हो गए हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आज मैं और मेरा परिवार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और श्री हनुमान जी सदैव हमारा साथ देते हैं। प्रभु आप सभी का भला करे। दोस्तों, मैं हम सबकी ओर से श्री ओम जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना अनुभव हम सबको बताया। आप भी श्री ओम जी की तरह प्रभु पर विश्वास रखिएगा। प्रभु आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आपके पास ऐसे विश्वास और चमत्कार से जुड़ी कहानी हो तो हमें मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही साथ दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लिखिए। और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।